बात करेंगे रांची की, जहां ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। रांची पुलिस ने ऐसे 14 साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं जो इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। हालांकि मास्टरमाइंड फरार हो गया है और पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। लेकिन इस छापेमारी के दौरान 5 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और 90 एटीएम कार्ड भी इन बदमाशों के पास से बरामद किए गए हैं। ये सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस गिरफ्त में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाला गिरोह है। 14 ऐसे साइबर ठग हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और उनका पैसा हड़प लिया करते थे। इस ठगी में, इस गोरख धंधे में ये गैजेट्स का बड़े तौर पर इस्तेमाल करते थे और ऐसे में इनके पास से बड़ी संख्या में गैजेट्स बरामद किए गए हैं। इनके पास से मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं। एटीएम कार्ड्स, 90 एटीएम कार्ड्स इनके पास से मिले हैं और 5 लैपटॉप भी इन ठगों के पास से बरामद किए गए हैं। मनीष मेहता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं रांची से। मनीष, कैसे ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, ये पूरी तरह से टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे रांची के जो डीआईजी है, साथ ही साथ एसएसपी के भी प्रभार संभाल रहे चंदन सिन्हा, उनका ये कहना था कि ये पूरी तरह से एक हाईटेक मॉडल था जिसके जरिए ये लोग न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि जो बेरोजगार युवक है उन्हें झांसे में लेकर के, उन्हें पैसे का लालच दे करके उनकी बकायदा भर्तियां कर रहे थे। बकायदा उन्हें सैलरी दी जा रही थी। 15 से 20 हजार रुपए ऐसे बेरोजगार युवकों को सैलरी दी जा रही थी और उनके जरिए ऑनलाइन गेमिंग का ऐप के माध्यम से लोगों को निशाने पर लिया जा रहा था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सारे के सारे लोगों का बिहार कनेक्शन पाया गया है और इनका जो मास्टरमाइंड था, हालांकि पुलिस का यह कहना है कि उसकी शिनाख्त कर ली गई है और उसके लिए एक स्पेशल टीम बिहार रवाना कर दी गई, क्योंकि 14 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो फरार चल रहा है। तो फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम जो है वो बिहार रवाना हो चुकी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इस पूरे रैकेट में जो निकल करके आया है वो ये कि बेरोजगार युवकों को 15 से 20 हजार की सैलरी दे करके उनको बकायदा ज्वाइन कराया जाता था ताकि इस तरह के लोगों को, इस तरह के ऐप के माध्यम से लोगों को शिकार किया जाए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उनको एक नशा चढ़ाया जाए और उसके बाद उनको ठगा जाए। दूसरी तरफ इसमें एक और मामला निकल करके आया है, वो ये कि क्योंकि इसमें जो मास्टरमाइंड था उसको ये लग रहा था कि पुलिस कहीं उस तक ना पहुंच जाए, इसलिए अलग अलग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे वो। आप देखिए कि कल 90 एटीएम कार्ड्स को बरामद किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि मास्टरमाइंड किराए पर एटीएम कार्ड लेता था। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक एटीएम कार्ड है तो आप उसे वो एटीएम कार्ड दे दीजिए, बदले में वो आपको एक तरह से रेंटल दे रहे थे कि उसमें जो पैसा आएंगे उसका रिकवरी कराएंगे, उसका कुछ परसेंटेज वो आपको देंगे। तो इस तरह से अलग अलग कॉमन मैन से भी वो एटीएम किराए पर ले रहे थे और उसके जरिए पैसा उस अकाउंट्स में मंगवा करके उसकी निकासी कर रहे थे। तो बहुत ही हाईटेक मॉडल के तहत जरिए ये पूरा ठगी चलाया जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग आप देखिए कि 1 महीने के भीतर पहले चाइना से जुड़े हुए एजेंट्स को पकड़ा गया जो ऑनलाइन ऐप के जरिए, गेमिंग के जरिए लोगों को ठग रहे थे। उसमें बड़े पैमाने पर रांची पुलिस ने अरेस्टिंग की, सीआईडी ने अरेस्टिंग की, लोगों को जेल भेजा। उस मामले की तफ्तीश चल रही है और अब देखिए कि ये मामला अभी सुलझा भी नहीं है, उस मामले में अभी लगातार जांच चल ही रही है कि अब एक और मामले का खुलासा हो गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो रांची जो है आज के डेट में ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर साइबर ठग के मामले में, ठगी के मामले में लगातार जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, उससे यह साफ समझा जा सकता है कि एक तरह का हब बन चुका है। पहले ये जामताड़ा हुआ करता था, अब रांची इस एक तरह से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। इधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और मजहब